50% सवाल इसी सीट से आने हैं। 50%, मतलब वैसे तो 6 शीट है, लेकिन 50% सवाल केवल पहली शीट से पूछे जाते हैं पेपर में। तो इसलिए सबसे ध्यान से इसको समझना है। आपसे पूछा इसका मान क्या होगा, जल्दी से करके बताइएगा। cos 9 प्लस sin 81 डिग्री। अब बताओ एक ही में कन्वर्ट करो, 81 में लिख लो, 9 में। भाई sin 81 का मतलब क्या है, 81 कॉम्प्लीमेंट्री 9 होता है, sin बदल जाएगा cos में। sin 81 डिग्री का मतलब क्या है, cos 9 डिग्री के बराबर है। तो cos 9 प्लस cos 9 क्या हो जाएगा, 2 cos 9 डिग्री हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई बच्चों बताओ। sec 9 डिग्री प्लस cosec 81 डिग्री। अब 81 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 9 है, cosec किसमें बदलता है, sec में। cosec किसमें बदलता है, sec में। 81 का कॉम्प्लीमेंट्री 9 है, cosec sec में बदलता है। तो sec 9 प्लस sec 9, sec 9 प्लस sec 9 क्या हो जाएगा, 2 sec 9 डिग्री हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आई है। अब नीचे क्या होगा मेरे दोस्तों, नीचे आप जानते हैं अगर एंगल का सम 90 है तो sin a गुणा sec भी 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा, sin 56 इंटू sec 34 1 हो जाएगा मेरे प्यारे। आप बोलोगे हाँ जी सर एंगल का सम 90 प्लस ये देखिएगा 25 65 90 1 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये भी 1 हो जाएगा। अभी cos इंटू cosec भी 1 होता है एंगल का सम 90। अब एक बात बताइए कि cos और sec एक दूसरे के उल्टे होते हैं, 1 हो गया मेरे दोस्तों, cos इंटू sec 9 1, और नीचे 1 प्लस 1 2 से ये 2 कट गया, तो बचा क्या, केवल 2 बच गया, 2 इसका आंसर है। बात समाप्त। मेंस में इतने ज्यादा सवाल आ रखे हैं मेरे प्यारे भाई, इस पे हद से ज्यादा। जैसे बताइएगा मेरे प्यारे भाई इसका क्या आंसर है, जल्दी से करके बताओ, फटाफट करना। अब देखिए एक बात समझने की कोशिश करेगा, ऊपर वाली चीज तो मैंने अभी समझाई आपको, sin 81 का मतलब cos 9, ये cos 9 प्लस cos 9 2 cos 9, cosec 81 का मतलब sec 9, sec 9 प्लस sec 9 2 sec 9, ये 2 cos 9 डिग्री, ये 2 sec 9 डिग्री, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, क्योंकि cos 9 गुणा sec 9 तो 1 हो गया। अब करेंगे दिमाग में, दिमाग में करा करो, दिमाग में, हर चीज को लिखने की जरूरत नहीं, गधों की तरह, ठीक है ना। नीचे क्या है, ध्यान से सुनिएगा, नीचे क्या है बताओ, नीचे क्या है, cosec स्क्वायर 71 डिग्री, और ये देखो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 19 है, cosec स्क्वायर 71, और बच्चे बताओ कि माइनस tan स्क्वायर 19 डिग्री क्या बन जाएगा। भाई 19 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 71, tan बदल जाता है sec में, sec में बदल जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, सॉरी tan बदल जाता है cot में, tan किस में बदलता है बच्चों, cot में। तो आप मुझे बताओ कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये cosec स्क्वायर 71 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 71 डिग्री 1 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब ये बताइएगा भाई cos स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 75, ये बचा प्यारे भाई, पेयर बनाना होगा ना कि कहां कॉम्बिनेशन बढ़ रहा है। तो बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर एंगल का सम 90 है तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 नीचे 2 हो गया, तो 4/2 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 2 इस सवाल का भी आंसर आएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा सवाल नंबर 124 करिएगा, बनाओ। कोई बात नहीं, मेरा आंसर सेम है, प्रोसेस सेम है। अब बेसिक से ही बता रहा हूं, नहीं समझा तो पिछला पढ़ के आओ, पिछले लेक्चर ढंग से पढ़ के आओ, और उनको आप पढ़ो 15-20 दिन तक, एक लेक्चर को 10 दिन तक पढ़ा करो, ठीक है ना। तो 10 दिन चाहिए आपको एक बात को समझने के लिए। बोला है 2 cosec स्क्वायर 23 डिग्री इंटू cot स्क्वायर 67 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 23 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 67 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 67 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे, और 4 ऑप्शन आपके सामने है, और आंसर 23 डिग्री की टर्म में है। चलो कोई बात नहीं, जैसे होगा वैसे करेंगे। देखो ये चीज बताओ, ये तो आप देखते समझ के 1 है मेरे प्यारे, ये तो आप देखते समझ के 1 है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा, माइनस यहां भी, तो कॉमन ही आ जाएगा ना प्यारे भाई, ये तो कॉमन ही आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्योंकि sin स्क्वायर एंगल का सम अगर 90 है तो sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर भी 1 होता है, 23 60 90 तो 1 हो गया। यहां देखते हैं 2 cosec स्क्वायर 23 डिग्री, 2 cosec स्क्वायर 23 डिग्री। अब ये है cot स्क्वायर 61, 60 cot स्क्वायर 61। अब 67 का कॉम्प्लीमेंट्री 23 है, और cot किस में बदलता है 10 में। 67 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 23 डिग्री, cot किस में बदल जाता है 10 में, ये हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये आपका sin स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 67 माइनस का 1 बन गया, माइनस का 1, और ये माइनस cot स्क्वायर 67 ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो गया। अब माइनस जब मैं कॉमन लूंगा, माइनस यहां से, जब मैं यहां से भी माइनस कॉमन लूंगा तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बन गया। अब बच्चों 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा, यानी कि cosec स्क्वायर 67 हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो गया, cosec स्क्वायर 67 डिग्री हो गया, कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा होता है। फॉर्मूले अच्छे से याद करो, फॉर्मूले जिसको याद नहीं होंगे सही से वो कभी समझ नहीं पाएगा कि कहां कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या चीज क्या बनेगी। फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए आपको, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अब देखो ये जो tan स्क्वायर 23 डिग्री है, tan का मतलब होता है sin स्क्वायर 23 बटे cos, tan का मतलब sin बटे cos होता है ना, तो tan का मतलब हो जाएगा जी sin स्क्वायर 23 डिग्री बटे cos स्क्वायर 23 डिग्री हो जाएगा, tan स्क्वायर 23 डिग्री का मतलब, और तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अब 67 का कॉम्प्लीमेंट्री 23 होता है, cosec बदल जाएगा sec में, 67 का कॉम्प्लीमेंट्री 23 डिग्री, और cosec बदलेगा मेरे दोस्तों sec में, यानी कि sec स्क्वायर 23 डिग्री हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात खत्म, सवाल में कुछ बचा ही नहीं भाई। यहाँ पे एंगल का सम क्या है, सॉरी sin और cosec एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1, sin इंटू cosec क्या हो जाएगा 1। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 1 बटे cos क्या बन गया sec, तो 2 sec स्क्वायर 23 डिग्री में से sec स्क्वायर 23 डिग्री घटाएंगे तो sec स्क्वायर 23 डिग्री इसका आंसर बचेगा, खत्म। भाई 1 बटे cos तो sec बन जाएगा ना, तो 2 sec स्क्वायर 23 डिग्री में से 1 sec स्क्वायर 23 डिग्री घटाएंगे तो क्या बचेगा, sec स्क्वायर 23 डिग्री बचेगा, ये आंसर है। ये सवाल सीजल में भी आया है और ये सवाल सीडीएस में भी आया है। आगे चलेंगे, ये करेंगे। अगला क्वेश्चन 125, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर। आपकी क्लास के नोट्स किस तरह बनाएं, A to Z सारी नोट करें, फिर आप बता दीजिए बेटा। सर कंसेप्ट जो मैं आपको बताता हूं, जो मैं फॉर्मूला लिखवाता हूं, उसका हर एक बात का नोट्स बनाना, हर एक बारीक बात का, ठीक है। कुछ बातें ऐसी होती है मैं बोर्ड पे लिख नहीं सकता, केवल बोल देता हूं। आप काफी कमजोर है पढ़ने में, तो आप उस बात को भी अपनी भाषा में लिख लिया करो। उसके बाद सवाल, हर सवाल का नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स उसी का बनाना है जो थोड़ा आपको कठिन लगा हो या अलग लगा हो, ठीक है जी। करो। ऊपर 1 कैसे हो गया बेटा, cosec और cosec इंटू sin 1 नहीं होता, sin और cosec एक दूसरे के उल्टे नहीं होते, cosec 23 और sin 23 1 नहीं होता, sin थीटा इंटू cosec थीटा 1। ये बताइएगा द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान आपको बताना है, बताइएगा बच्चों। देखिएगा ध्यान से, बहुत बेसिक सवाल है। 48 और 42 90 होता है। देखो 48 का कॉम्प्लीमेंट्री 42 होता है, 48 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या 42, tan किस में बदलता है cot में, cot में बदलता है। अब मुझे बताओ cot स्क्वायर 42 में से cosec स्क्वायर 42 घटाएंगे तो -1 आएगा। भाई cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन ये cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा तो -1 आएगा ना। अरे बोलो, cot स्क्वायर 42 में से cosec स्क्वायर 42 डिग्री घटाएंगे तो -1 आएगा। हमने आपको कंसेप्ट ये लिखवाया है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन ये उल्टा है, cot स्क्वायर 42 माइनस cosec स्क्वायर 42 तो -1 आएगा। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इनको देखो, यहाँ कोई स्क्वायर तो है नहीं, यहाँ देखो एंगल का सम 90 है, थीटा थीटा कट गया 67 और 30 90, एंगल का सम अगर 90 है तो sec cosec b के बराबर होता है, और जब sec cosec b के बराबर हो जाएगा ये प्लस ए माइनस में तो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म। यानी कि सवाल का आंसर केवल -1 है। जिस बच्चे को अगर आप फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेते तो आप इन सवालों को घर पे खुद भी सॉल्व कर सकते थे।
फॉर्मूले याद नहीं होते तुम लोगों से, तो बताओ मैं क्या करूं? मैं तो तुमको बिठा के याद कराऊंगा नहीं जी। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताइएगा, आपके सामने सवाल है। अब इस चीज को देखो, ये cosec 58 डिग्री प्लस थीटा माइनस sec 32 डिग्री प्लस थीटा। मैंने आपको बताया है कि अगर दो एंगल का सम 90 है, अगर दो कोणों का सम 90 है तो sec के बराबर cosec भी होता है अगर दो एंगल का सम 90 है। ये दोनों बराबर होते हैं आपस में। अब इन दोनों का सम 90 है, थीटा थीटा कट जाएगा, 58 32 90। अगर ये सम 90 है तो cosec के जो है sec b के बराबर होगा, एक प्लस एक माइनस एक कट जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये बचा केवल मुझे कल ये देखना है, मैंने भी बताया कि अगर एंगल का सम 90 है तो sin a इंटू sec b 1, sin इंटू sec b 1। अब sin 15 है गुणा sec 75 1 हो गया, sin 35 डिग्री और इंटू sec 55 डिग्री 1 हो गया, तो केवल sin 30 डिग्री बचा। और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। टेबल याद होनी चाहिए, 1/2 सवाल का आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम ठीक है। अगला सवाल बनाएंगे, सवाल नंबर आपके सामने 127, बताइएगा जल्दी से। फॉर्मूला याद नहीं है तो कॉपी पे सामने खोल कर देखो जहां आपने लिख रखी है। ठीक है जी। सवाल है cosec 31 डिग्री बराबर x, तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। और ओके, और आंसर भी आपको x डिग्री की टर्म में बताना है। आंसर भी बच्चों आपको x की टर्म में बताना है। करो, कैसे करेंगे जी। देखो बच्चों, ये तो 1 हो गया। साइन और cosec एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो sin स्क्वायर 59 इंटू cosec स्क्वायर 59 1 हो गया, 1 बन गया भैया। sin थीटा इंटू cosec थीटा 1। अच्छा, और क्या कर सकते हैं बच्चों, ये 1/cosec क्या होता है, साइन। भाई 1/cosec क्या होता है, साइन। तो 1/cosec स्क्वायर 31 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cosec स्क्वायर 31 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर 31 डिग्री। 1/cosec स्क्वायर 31 को sin स्क्वायर 31 डिग्री लिखा जा सकता है। आप बोलोगे हाँ जी सर लिखा जा सकता है। तो बताओ बच्चों, ये भी 1 बन गया। अगर एंगल का सम 90 है तो sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर भी 1 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये भी 1 हो गया, 1 हो गया। तो देखो बच्चों, ये 1 और ये माइनस का 1 कट गया, ये 1 और ये माइनस का 1 कट गया, बचा क्या, ये बच गया बस tan स्क्वायर 59 डिग्री बच गया, tan स्क्वायर 59 डिग्री ये बच गया मेरे दोस्तों। लेकिन सवाल में तो आपको 31 डिग्री की टर्म में आंसर दिया है। अब 59 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 31, 59 का कॉम्प्लीमेंट्री 31 है, tan बदलता है cot में, तो tan 59 को cot 31 डिग्री लिखा जा सकता है। बात समाप्त। अब इस सवाल को हर कोई कर सकता है। cot स्क्वायर 31 क्या है, cosec की टर्म में क्या होता है मेरे दोस्तों, cot स्क्वायर थीटा का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है कि cosec स्क्वायर थीटा -1, cosec स्क्वायर 31 डिग्री -1, cosec 31 डिग्री को ही सवाल में x बोला गया है, यानी कि x स्क्वायर -1। तो इस सवाल का आंसर x स्क्वायर -1 आएगा बच्चों। ये रूट गलत लगा हुआ है, ये ऑप्शन में ये गलत लगा हुआ है रूट, सवाल में टाइपिंग में एरर आई थी, ये इसका सही आंसर है x स्क्वायर -1। चलेंगे अगला सवाल, ये बताइएगा 128 नंबर। करो जल्दी से, क्या आंसर ऐसा ही सवाल है। ये मैं आपको एक ही सवाल करवा रहा हूं, लेकिन प्रीवियस में ऐसे x मान के वाले 10 सवाल आ रखे हैं, लेकिन उन 10 सवालों को करने की जरूरत नहीं, जो मैंने एक करवा दिया इसको ढंग से कर लो बस। ठीक है जी। कृपया फॉर्मूले याद करें, कृपया फॉर्मूले याद करें, फॉर्मूला ही बेसिक है। फॉर्मूला याद नहीं है तो क्लास बिल्कुल ना देखें, सवाल बिल्कुल सॉल्व ना करें, मैं बेसिक से ही बता रहा हूं। अब फॉर्मूला याद नहीं है, आपको नहीं पता, मैं बोलता हूं फॉर्मूले नहीं लिख सकता, बार बार नहीं लिख सकता। सारे फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, उनका प्रूफ भी करवाया है, एग्जाम्पल भी दिए उन पे 5-5। याद करो वरना मत पढ़ो, बाहर में जाओ। यदि x बराबर sec 57 डिग्री है तो आपसे पूछा है, सही है, सही है, रखो। पता नहीं कितना बेसिक बेसिक चिल्लाते हो भाई, पढ़ते क्यों नहीं फॉर्मूले लिखे हैं जब कॉपी में। x बराबर sec 57 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा। तो धरती पर बोझ राक्षस है। अगर फॉर्मूला याद होता तो ये पहचान नहीं लेते कि यहां एंगल का सम 90 है, sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, ये पहचान लेते कि नहीं, एंगल का सम 90 है। ये बताइएगा, अगर एंगल का सम 90 है तो cos थीटा इंटू cosec थीटा 1 होता है, ये 1 हो जाएगा। अगर अगर कॉपी में क्यों नहीं लिखते हो जब मैं आपको लिखवाता हूं, एंगल का सम 90 है तो cosec गुणा cosec भी 1 होता है। ये मैंने लिखवाया कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, कॉपी खोल के तो देखो धरती पे बोझ, तो cosec गुणा cosec भी 1 होता है। तो यहां एंगल का सम आपको 90 नहीं दिख रहा, 33 और 57 90 है, तो cosec गुणा cosec भी 1 हो जाएगा। ये स्क्वायर लगा हुआ है तो 1 का स्क्वायर भी मेरे दोस्तों 1, तो ये चीज भी क्या बन गई, ये भी 1 ही बन गई, 1 बन गया, 1 बन गया। ये बताओ, एंगल का सम अगर 90 है तो क्या मैंने आपको लिखवाया नहीं है कि sin a गुणा sec भी 1 होता है अगर दो एंगल का सम 90 है। कॉपी खोल के तो देखो कलंक 33 57 90 है, तो वैल्यू 1 बन जाएगी, ये 1 बन जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 1 बन गया, बोलिए आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आपको जो आंसर बताना है x की टर्म में बताना है, x है sec 57 डिग्री। अब 33 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है बच्चों 57, 33 का कॉम्प्लीमेंट्री 57 है, और एक cot बदल जाएगा tan में, cot किस में बदल जाता है, tan में बदल जाता है। तो cot स्क्वायर 33 डिग्री को आप लिख सकते हो tan स्क्वायर 57 डिग्री, tan स्क्वायर 57 प्लस, अब देखेंगे 1 1 और ये 1, 3 बार 1 ऐड करोगे तो 3 आ गया। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। sec 57 डिग्री का मान x है, मुझे x की टर्म में आंसर बताना है, तो tan स्क्वायर 57 का क्या फॉर्मूला है, tan स्क्वायर 57 का मतलब sec स्क्वायर 57 -1, tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला याद करो, sec स्क्वायर थीटा -1, sec स्क्वायर 57 डिग्री -1, sec स्क्वायर 57 को ही x बोला गया है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, +3। इस सवाल का आंसर आ गया x स्क्वायर +2, जो कि पहला ऑप्शन एकदम सही है, x स्क्वायर +2। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन बताइएगा 129 नंबर सवाल। करो, यदि sin 20 डिग्री बराबर a है तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, सवाल 2022 के प्री का है। अब आपको जैसे ही सवाल पूछा गया है, ये पहले देख लिया करो कि सवाल में दिया क्या है। सवाल में sin 20 डिग्री की वैल्यू a दी है और आंसर आपको एक ही टर्म में बताना है। जी, हम क्या कह रहे थे, मैं ये कह रहा था कि सवाल में जैसे sin 20 डिग्री का मान दिया है a और आपको एक ही टर्म में आंसर निकालना है, तो आपको पहले इस सबको 20 डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अबे sin 110 डिग्री को मैंने लिखा 90 + 30, 90 + 20 हो जाएगा cos 20 के बराबर। अबे cos 160 डिग्री, 160 को कैसे लिखेंगे 20 में, भाई 160 डिग्री को लिखा जा सकता है 180 - 20।
अब 180 की शकल देके कोई चेंज नहीं होगा, 180 की शकल देके कोई चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस कॉस 20 हो जाएगा। कॉस 160 डिग्री का मतलब हो जाएगा माइनस कॉस 20, यहां रखेंगे माइनस कॉस 20, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 20 डिग्री हो जाएगा, ये प्लस कॉस 20 डिग्री हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अपॉन, अपॉन में क्या बच्चों, टेन 200 डिग्री। अब 200 को आप क्या लिखोगे बच्चों बताओ, 200 डिग्री का मतलब है टेन 180 प्लस 20 डिग्री, ऐसे लिखोगे 200 डिग्री को। अब 180 की शकल देखकर कोई चेंज नहीं होगा, टेन का टेन ही रहेगा। अब ये एंगल तीसरे क्वाड्रेंट में ना 200 डिग्री 180 से बड़ा है, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव टेन 20 डिग्री आएगा, पॉजिटिव टेन 20 डिग्री, तो नीचे बच्चों टेन 20 डिग्री आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का जो मैंने आपको 1.5 घंटे का बेसिक लेक्चर पढ़ाया वो पढ़ के आओ, तो हर एक को आपको पहले 20 डिग्री में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही आप फॉर्मुला लगा पाओगे, पहले तो फॉर्मुला लगा ही नहीं पाओगे। तो cos 20 प्लस cos 20 ये क्या हो गया बच्चों, 2 cos 20 डिग्री, cos 20 में cos 20 दो बार जोड़ेंगे तो 2 cos 20 डिग्री हो जाता है। नीचे क्या बच्चों, नीचे का मतलब है tan 20 डिग्री मतलब sin 20 बटे cos 20, tan का मतलब है sin 20 डिग्री बटे cos 20 डिग्री, तो है tan का मतलब, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब जो cos 20 डिग्री बटे में है, तो ये नीचे से हट के ऊपर चला जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, बताओ ये ऊपर गुणा हो जाएगी, तो cos 20 गुणा cos 20 cos स्क्वायर 20 डिग्री हो जाएगा, बात समाप्त, आपको चाहिए नहीं। सवाल में sin 20 डिग्री की वैल्यू ए रखिए, रख दो sin 20 डिग्री की जगह ए, ये हो गया 2। तो cos स्क्वायर 20 डिग्री क्या हो गया बच्चों, cos, हर कोई जानता है कि cos स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर 20 डिग्री का मतलब 1 माइनस sin स्क्वायर 20 डिग्री, 1 माइनस sin स्क्वायर 20 डिग्री, sin 20 डिग्री ए है तो 1 माइनस ए स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 20 डिग्री का मतलब 1 माइनस sin स्क्वायर 20 डिग्री होगा, और sin स्क्वायर 20 को ही हमने ए स्क्वायर लिखा है, तो 2 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, इसका आंसर है बी ऑप्शन, एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये बताइएगा। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 130। ओके जी, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला टाइप। अब यहां से ये अगला टाइप है, इस टाइप के मैं आपको 4-5 सवाल